हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरा चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे दोस्तों टॉप 30 साइंस जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2024 में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, जीवाणु का पता किसने लगाया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है। दोस्तों हम 100 आंसर पर क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एकॉस्टिक विज्ञान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, एकॉस्टिक। चलिए आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक का परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट है दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। तो सही आंसर दोस्तों छानकर। क्या छानकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कंप्लीट दोस्तों, 9th क्लास में आप लोग को ये चीज़ पढ़ना है, 9th क्लास में। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों आँख। ठीक है, आँख से संबंधित है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, वर्षा की बूंदों की गोल होने का क्या कारण है। जो वर्षा होती है दोस्तों, उसकी बूंद जो होती है क्या होती है दोस्तों, गोल गोल होती है दोस्तों, इस तरह से होता है। तो किस कारण से वो गोल होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन की ओर। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों नींबू जो है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, मतलब विटामिन मतलब सी पाया जाता है। कंप्लीट है। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों विटामिन सी का। अभी तुरंत बता दोस्तों, कंप्लीट है। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। इस जो रेबीज बीमारी है उसके टीके की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर दोस्तों लुई पास्चर। ठीक है, कंप्लीट दोस्तों लुई पास्चर ने खोज की थी। आपको ये 8th में मिल जाएगा, 8th क्लास में। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टर्स दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों सोडियम सिलिकेट। कंप्लीट है। चलिए 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन का दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 212 डिग्री, बी ऑप्शन। कंप्लीट दोस्तों 212 डिग्री दोस्तों इसका शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन की ओर। यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन ए। कंप्लीट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर। मायका यानी अवरक क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों विद्युत का कुचालक। कंप्लीट है। चलिए 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है। चेचक जो है दोस्तों वो किसके कारण होती है। इसकी सही आंसर दोस्तों
विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण। ठीक है, चलिए विश्व क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों आपका सही आंसर है मस्तिष्क में। क्या? मस्तिष्क में, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। जो रिक्टर है दोस्तों उसके स्केल का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप को। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। चलिए 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, हम शो आंसर पर क्लिक कर रहे हैं, शो आपको दिख रहा है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए बस यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को हम आंसर बता रहे हैं। चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर दोस्तों आंत का। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीविजन के आविष्कार कौन थे? टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे, मैंने टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, J.L. वेयर्ड। कंप्लीट है दोस्तों, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर बनाना होगा। चलिए 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है? मैंने दांतों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका सही आंसर दोस्तों कैल्शियम। क्या? कैल्शियम सही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? जो प्रतिध्वनि दोस्तों किस कारण सुनी जाती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध में पीलेपन का क्या कारण है? जो दूध है दोस्तों उसमें पीलेपन का क्या कारण है? इसका सही आंसर दोस्तों केरोटीन, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? माने कौन सा रंग है दोस्तों उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाल। कंप्लीट है, चलिए 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? इसका सही आंसर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको भी नोट्स कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका अंत क्वेश्चन है, अंत आप लोग को ये देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको जरूर बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको भी नोट्स कर लेना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सूर्य ग्रहण, बी ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन, क्या दोस्तों 30 क्वेश्चन पूरा किए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।